जी जी। तो कृपया हाल चाल बताइए, थोड़ा राजनीतिक हाल चाल पाली क्षेत्र का, गढ़वा क्षेत्र का। पाली क्षेत्र का हाल तो बहुत टफ है राजनीति वालों को देखा जाए तो। अच्छा। और कांग्रेस के लिए इस बार बहुत चुनौती रहा। कांग्रेस, बीजेपी तो पाली तानाखार में थर्ड पोजीशन, वो कंटिन्यू जो परंपरा है वो निभा रहे हैं उसको। वो उसी में रहेगा। हाँ, उसी में रहेगा। और बीजेपी का जो पैसा पकड़ाया वो उसके लिए और खाई का काम कर दिया और लोगों का। हाँ हाँ। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे काफी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा। तो ये हर बार दो बार हो गया नया कैंडिडेट को ला रहे हैं। हाँ हाँ। जो पुराने जो विधायक रहे उनका भी बैकग्राउंड काफी अच्छा नहीं रहा, नकारात्मक रहा। तो इसका कांग्रेस के प्रति लोग का इस बार रुझान कम रहा। जी जी। विगत 40 साल का इलेक्शन को देखा जाए तो कांग्रेस का यहाँ हमेशा 15 साल, चाहे वीके जी हो चाहे 5 साल क्रिकेटा हो जी, और इससे पहले जो हमारा और विधायक जी रहे जी जी, तो उनको देखा जाए तो विकास के नाम से अगर यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को उतना विकास की बात नहीं कर सकती दबंग के साथ में, यानी कि अपनी बात ठोस नहीं रख पाएंगे ये लोग जी जी, कि हमने ये किया वो किया। आज भी आपका सामने कॉलेज नाम का कोई चीज नहीं, कोरबी में कॉलेज नाम का कोई चीज नहीं, पौड़ी ब्लॉक में कोई ITI नहीं है। जी जी। हाँ ना, ये सब बड़े मुद्दे तो रहे, लेकिन यहाँ जो मतदाता की बहुलकता है वो गौड़ समाज की बहुलकता है। जी जी। टोटल 2,13,000 मतदाता में आपके 1,20,22,000 तो खाली गौड़ समाज के मतदाता हैं। अच्छा। हाँ हाँ, जी जी। है ना। और ये जो पाली तानाखार आप माने या ना माने, परंपरागत तरीके से देखा जाए तो गोड़वाना का गढ़ कहा गया है इसको। जी तो ये जो 9,000 का जो वोट का गैप था, क्रिकेटर ने 9,000 9,500 के करीब से जीता था जी। और इस बार गोड़वाना उसको रिकवर कर लिया लगा है। जी जी। तो कांग्रेस का भी नीचे खाई दिख रहा है, गोड़वाना इस बार काफी ऊपर आ रहे हैं और ये कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करके ये वोट आगे बढ़ रहा है। जी जी जी। जब रामदयाल उइके जी 3 बार जीते थे, एक बार 14,000 से, फिर वो 22,000 गया, फिर एक बार 31,000 वोट से जीते थे। हाँ हाँ। तो ये जो वोट का प्रतिशत आंकड़ा बढ़ा था, जब क्रिकेटर जी आए तो ये 9,000 में आ गए थे। जी जी। तो ये 9,000 आम आदमी पार्टी को तो कहीं से गुंजाइश नहीं कर पाए, लेकिन BSP का जो यहाँ पे परंपरागत वोट था करीब लगभग 3200 से 3300 BSP का वोट था यहाँ पे। जी। तो अलायंस होने के बाद गोड़वाना और BSP का तो ये वोट तो आ जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे शुरुआत हो रहा था वो वोट कांग्रेस से छटक करके, और कांग्रेस का जो अच्छे नेतृत्व करने वाले पाली तानाखार में थे जी। उसका माइनस पॉइंट गया पाली के कारण। अच्छा। हमारा ब्लॉक पौड़ी ब्लॉक में 112 पंचायत है जी। और आपका 90 पंचायत पाली है। जी जी। तो हमेशा पाली ब्लॉक वालों को यहाँ का अधिकार, वहां से आके कांग्रेस के नेता लोग बड़े बड़े माला पहनते, मुंडी तक नहीं दिखता। जी। जबकि यहाँ के बेस्ट कांग्रेसी लोग हैं यहाँ के। हाँ हाँ हाँ। तो ये भावना इस बार कांग्रेसियों में भी आ गया था। अच्छा। है ना, कि हम इनको क्यों वोट दें इस बार। जी जी जी। सब कुछ पाली में होगा, कॉलेज भी हो गया, चाहे बढ़ादेव कॉलेज वाला हो चाहे कुछ भी, लेकिन पौड़ी के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। एजुकेशन के नाम पे, रोड के नाम पे, और विगत 17 साल से हम लोग हाथी से प्रभावित है। ये मुद्दे बहुत है। आज जो सनत जी को भी इसको आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आपने हाथी प्रभावित एरिया में, आप चाहे तेंदुलटीकरा आज तक 75 साल के बाद भी आंगनबाड़ी नहीं हो पाया, वहाँ पे मिडिल स्कूल नहीं हो पाया। ऐसे जो प्रिमिटिव ट्राइब है वहाँ भी ये चीज की आवश्यकता है। और एक भी सामुदायिक भवन आप खनिज न्याय फंड का कहीं भी नहीं बनाए। आप नंगोई बचे जैसे में 12 लाख का सोझे आलू का गोदाम बनाए हैं, जिसमें 1 किलो आलू नहीं उत्पादन हो रहा है इस क्षेत्र में। ओहो, भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा। तो दोस्तना जी को भी इस बार कठिन चुनौती को सामना करना पड़ेगा। और गोड़वाना ने अगर भरतपुर सोनहत में 30,000 के ऊपर वोट ला लिया तो 100% इस बार बीजेपी भी नहीं आएगा सांसद में, कांग्रेस भी नहीं आएगा, कहीं दूसरा आम आदमी पार्टी का जो अच्छा अलायंस हो जाएगा, BSP, आम आदमी और गोड़वाना का, तो निकाल देगा। अच्छा अच्छा। हम आपसे जानना चाहते हैं संत जी। जी यादव जी, जो कांग्रेस प्रत्याशी है जी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि वो कौन है, अचानक कहाँ से आ गई जी, और उसकी क्या स्थिति हो सकती है। ये अभी जो हमारे पाली तानाखार के जो कांग्रेस के प्रत्याशी रही श्रीमती टुकेश्वरी सिदार जी,
जी आपको अच्छी तरह से पता है सिदार सरनेम महासमुंद, गरियाबंद और आपके धमतरी साइड में लिया जाता है जी। और पाली तानाखर कोरबा में सिदार सरनेम बहुत कम है। सिदार नाम का सरनेम है ही नहीं। यहाँ पे जो गोत्र समुदाय है वो अपने गोत्र रख लेते हैं, चाहे टेकाम हो, चाहे आयाम हो, पोयाम हो, मरकाम हो या सिंदराम हो। तो इनकी जो गोत्र है ये सरगुजा से लगते हैं सरगुजिया गोड़, और जो सीधी बॉर्डर से लगते हैं वो सिंगरौल गोड़, सिंगरौल जो होते हैं सिंगरौली गोड़ जी। ये दोनों गोड़ से हट के ये राजगोड़ में आते हैं जो सिदार मैडम है वो। जी जी जी। तो इनकी जो बैकग्राउंड पूरा जो है वो इधर के गोड़ से नहीं मिलता जुलता। तो जो ओरिजिनल यहाँ पे जादू आदिवासी हैं हमारे, जो परंपरागत आदिवासी हैं, वो उससे कट गए हैं। जी जी जी। आज की तारीख में मरवाही का भी आपसे मैं बहुत आगे बोल दे रहा हूँ, मरवाही में भी डॉक्टर के ध्रुव साहब को लोकल नहीं मानते। अच्छा। के ध्रुव साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर बन के आ रहे थे और पीएचसी में सर्विस था उनको, और उन्होंने राजनीति में आने से पहले नौकरी छोड़ा, फिर आप आ गए नौकरी में। तो आज की तारीख वहां पर भी काफी मेहनत करना पड़ रहा है के ध्रुव साहब को। जी जी जी। वहाँ पे भी जो अजीत जोगी जी का जो एक कैंडिडेट था गुलाब जी जी, वो भंवर सिंह पोर्ते जी का फैमिली से है वो। अच्छा ऐसा है ना। और भंवर सिंह पोर्ते जी को आज कांग्रेस भी नहीं पूछ रहे हैं, बीजेपी भी नहीं पूछ रहे हैं। हाँ हाँ। जबकि मरवाही के लिए जो फाउंडर मेंबर कहा जाए, यानी मरवाही को हाईलाइट करने वाले, तो वो भंवर सिंह पोर्ते परिवार, चाहे स्वरूप सिंह पोर्ते हो, चाहे भंवर सिंह पोर्ते हो, चाहे अमोल सिंह सलाम हो। वाकई वाकई इस क्षेत्र के महामानव हैं ये लोग। हाँ मानव क्या, उनका जो कॉलेज है, उनकी जो देन है, मरवाही के लिए जो काम किए उन्होंने, जो नहर बनाए। आज पौड़ी ब्लॉक में बता दीजिए कहाँ पे सिंचाई के साधन नहर है हमारे लिए। जी जी। अब पूरी नदी हमारी है। हाँ हाँ। चाहे हसदो नदी ले लीजिए, चाहे अहरन नदी ले लीजिए, सभी का उद्गम स्थल कोरबा से ही निकल रहे हैं। जी जी। और इतने बड़े बांध छत्तीसगढ़ में बागो बांध है, 1 लीटर कहीं सिंचित एरिया नहीं है हमारा। हाँ हाँ हाँ। बांगो बांध का। तो ये तो पीड़ा लोगों में अब क्या है, थोड़ा बहुत हम भले कह रहे हैं 75 साल की आजादी के बाद हमारे को कुछ नहीं मिला, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं मिला पौड़ी ब्लॉक को। जी पाली तानाखार के आप जाइए, सजमीना साइड, घोसला साइड, पिपरिया साइड, पूरे 112 पंचायत में 70 पंचायत ऐसे हैं जो टोटल हाथी प्रभावित एरिया हैं। जी जी। और दूसरी चीज, इस पंचायत पौड़ी ब्लॉक में 112 सरपंच में लगभग 65 सरपंच है जो गुणवाना के सरपंच है। अच्छा अच्छा। यहाँ तक कि जनपद अध्यक्ष भी गुणवाना किया हमारे पौड़ी ब्लॉक का। ऐसा तो जी इतने उसको तो हल्के से नहीं ले सकते, क्योंकि एक सरपंच एक गांव में अपने पूरी समुदाय को लेकर चलता है। अब उनके और 5वीं अनुसूची क्षेत्र, उसका बेनिफिट तो मिलना है गुणवाना के साथियों को हमारे। तो ये बताइए, आप इतना पक्ष ले रहे हैं गुणवाना का जी, क्योंकि गुणवाना लगातार वहाँ चुनाव हारती रही और कांग्रेस जीतती रही। ये आप इसको हम दूसरे दृष्टि से देखते हैं। गुणवाना के पास इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है जी, है ना। ये अपने बलबूते पे स्व प्रेरणा से अपने कम प्रचार पे इतना 45,000 वोट ला रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी को 3rd पोजीशन में ला रहे हैं। हाँ हाँ। तो कहीं ना इनकी तो जो जनाधार है उसको हम लोग कम नहीं आंक सकते। जी जी जी। और क्रिकेटा आए तो 9,000 आया। हाँ। और क्रिकेटा के जाने के बाद तुलेश्वरी सिदार जी के ये 9,000 कम भी हो सकते हैं। तो जो वोट की मार्जिन है या वोट की जो जीत के प्रतिशत है, मुश्किल से 2,500-3,000 में गुणवाना निकाल देगा, ऐसी उम्मीद है इस बार। अच्छा, जैसे कि आप उसी क्षेत्र में जाते हैं, पाली विधानसभा क्षेत्र में जी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो गुणवाना के हों, कांग्रेस के हों, भाजपा के हों जी, क्या इनसे कभी आपको रूबरू होने का मौका मिला या उनकी बातों को सुनने का मौका मिला हो, तो वोट कैसा प्रभावित करता रहा? जी आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूँ, हमारा भी एक 10 सूत्री एकता परिषद की राष्ट्रीय टीम के साथ में 10 सूत्री समझौता पत्र बनाए हम लोग। हम लोग जो भी पार्टी है हमारे, चाहे क्षेत्र के विकास के लिए इन मुद्दों पे आप सहमति देंगे तो हमारा जो संगठन है वो आपके लिए सोचेगा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गुणवाना हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो ऐसे करके जो हमारा वर्किंग एरिया, जो कार्य क्षेत्र है, 30 विधानसभा क्षेत्र है हमारा, जहाँ पे हमारा एकता परिषद का काफी प्रभाव है। जी जी। तो सुप्रसिद्ध गांधीवादी आपको आज बताना चाहूंगा, नेपाल में आज हमारे पीवी राजगोपाल जी को शांति अवार्ड मिला गया है, आज ही मिला है उनको। अच्छा, वाह, बधाई हो। है ना। तो मैं फोटो शेयर कर दूंगा आपको। हमारे लोकसभा परिवार की ओर से भी बहुत बहुत बधाइयाँ दी।